अहम खबर जो है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से प्रेस रिलीज जो है वो आई है और वो किस हवाले से है वो आपके साथ शेयर करते हैं। वजीर आजम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ये तैनाती 5 साल के लिए होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वजीर आजम ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दी है। इस तोसी का इतलाक इनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। तो फाइनली जो है वो समरी जो है वो मंजूरी के लिए ऐवान सदर में जो है वो भिजवा दी गई है। क्लासर साहब, इस नोटिफिकेशन का जो है वो काफ़ी दिनों से चर्चा था कि नहीं आ रहा नोटिफिकेशन, क्या वजूहात हैं डिले की। काफ़ी सारे सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो अपनी अपनी खबरें जो हैं वो लेकर आ रहे थे कि और इसमें एक डिवाइड नज़र आ रहा था। एक तरफ एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि कोई भी जो है वो इशू नहीं है, उनका अपना इंटरनल मैटर है, प्रोसीजर इशू है और ये रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये भी था कि शायद जो सिविलियन साइड है उनकी तरफ से या नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई रिजर्वेशंस हैं। मेरा ख्याल है ये क्रेडिट हमें देना चाहिए मुनीर फरूक साहब को। मुनीर फरूक साहब साफ ज़रा लोग हमारे पे भी एतराज़ करते हैं, उन पे भी एतराज़ होता है, लोगों को हक है एतराज़ भी करें, अप्रिशिएट जो भी उनको अच्छा लगता है। मुनीर फरूक साहब पहले दिन से ये बात कह रहे थे, हमारे प्रोग्राम में भी थे। और एक आपने मेरी आदत भी नोट की होगी है, मैं हार्ड कोर रिपोर्टर है, हम मतलब फील्ड में अभी भी मैं रिपोर्टिंग करने जाता हूँ। आई लव टू बी ए रिपोर्टर। वो कोई किसी खबर पे ना महज क्लिक के लिए, व्यूज़ के लिए उन पे ना आपको रश नहीं करना चाहिए। बड़ी बड़ी खबरें हमें भी पता होती हैं, आपको भी पता होगी, बहुत सारे लोगों को पता होती हैं, लेकिन सम टाइम आपको अप्रूव नहीं कर सकते, जल्दी में आपको खबर नहीं करना। मैं किसी दोस्त है हमारे सारे, किसी को मकसद किसी को एम्बेरस करना नहीं, हमसे भी कभी मतलब गलतियां हो जाती हैं कि मैं कोई दावा नहीं कर रहा अच्छा टीवी पे बैठ कर अल्लाह महफूज रखे इस तरह सब की। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी कोई स्टोरी दी हो और वो कोई बाउंस हुई हो इतने लंबे कैरियर में, बड़ी मतलब मिस कर दी होंगी स्टोरीज। ये नहीं होना चाहिए, रिपोर्टर की स्टोरी बाउंस हो जाए इट हर्ट्स और हर्ट्स वेरी बैडली कि वो आपको रिप्यूट खराब देते। खबर फिर बेहतर इग्नोर कर दें, अपनी रेपुटेशन बड़ी मुश्किल से बनती है। एक रेपुटेशन बनाने के लिए बड़ा टाइम लगता है और जाय होने के लिए ना एक खबर ही काफी होती है। अगर लोग उस खबर एक को याद रखते हैं, वो उसको नहीं याद रखते हैं कि कितनी उसने अच्छी खबरें दी हुई हैं। तो आपने देखा होगा कि इस मामले में मैंने कोई एडवेंचर करने की कोशिश नहीं की। हालांकि हो सकता है कि 2-4 मुझे भी चीजें को पता हो, किसी से हमने भी पूछ लिया, नो बिकॉज आई न्यू दैट। मतलब इसी बात को देख लें कि जो ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है ना डट गए हैं, असर तो ये था ना, असर यही था। नवाज शरीफ साहब डट गए। नवाज शरीफ साहब के मुझे डटने की वजह समझ नहीं आ रही थी, कैसे डट गए। तो मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग के तौर पर बड़े अच्छे हैं, उनसे बहुत पहले मेरा लास्ट टाइम शायद मुलाकात जो मियां साहब से वजीर आजम थे, तो उस वक्त इन्होंने सहाफ़ियों को कुछ बुलाया था ब्रीफिंग के लिए, कुछ 40-50 को। तो मेरा ख्याल 2016 की बात है, 15 की बात है, अब कितने 10-12 साल हो गए लास्ट जो मुलाकात हुई होगी। तो उसके बाद नहीं, लंदन में होती थी मुलाकातें, मैं था, अरशद था, जिया साहब थे, तो हमारी क्योंकि हम खबरों की तलाश में रहते थे, होती रहती थी। एज ए ह्यूमन बीइंग के तौर पर लोगों से बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं सारी चीजें। लेकिन जो पॉलिटिकल श्रूडनेस है ना, उसमें उनका जवाब नहीं है, जो कि होना चाहिए। पॉलिटिशियन श्रूड नहीं है ना, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं है, बच नहीं सकता, लोगों को इस्तेमाल नहीं कर सकता, अपना इमेज नहीं बना सकता, तो वो फिर पॉलिटिशियन नहीं, फिर हमारी तरह ही होगा, फिर कोई आम सा बंदा। मियां साहब की हमेशा से ये रहती है कि मेरा एक इमेज जो है ना वो ये रहना चाहिए जी, मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ, मैं एंटी जर्नल हूँ, मैं एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेज हूँ जो मतलब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। आई एम द वन मैन स्टैंडिंग, वो कहते हैं ना मतलब लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, मैं लास्ट ऑफ द मोहिकन्स हूँ। वो नावल है, बहुत बड़ी फिल्म भी है, खैर इस पे वो देखने वाले किसी को देखिएगा। आई एम द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, कि मैं ही यहाँ गार्ड करूंगा सिविलियन सुप्रीमेसी। यस, आई एम द वन। जब आप आके यहाँ पे वोट डाल जाते हैं उसी तरमीम में जिसके तहत ये आज नोटिफिकेशन हुआ है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो जो मियां साहब डट गए, वो मियां साहब कहाँ से डट गए हैं? और मियां साहब तो आके वोट डाल के गए हैं, बल्कि डलवाया गया है कि मियां साहब जब तक आप वोट नहीं डालेंगे इसकी जो वैलिडिटी है, मोरालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी लीगैलिटी पूरी नहीं होगी। आपने वोट बेशक पूरा हाउस जो ना 336 का हाउस है, 336 के 36 वोट पड़ जाए, 335 पड़ जाए, मियां साहब को वोट ना पड़ा तो समझा जाएगा जनाब कि कोई फटा है। सो मियां साहब का आना बड़ा जरूरी था। मियां साहब आए, शब पूरे एहतमाम के साथ, बड़ी खबरें लगी। उन्होंने वोट भी डाला, वोटिंग में हिस्सा भी डाला, काउंटिंग में भी हिस्सा लाया, स्टैंप करने के बाद, सिग्नेचर करने के बाद अचानक मियां साहब को याद आएगा नहीं यार, ना भाई मैं तो नहीं करता, भाई मैं नहीं मानता, भाई हाउ इट कम।
हाँ, ये मतलब इंसानी थोड़ी सी उसकी बात है। ये जानबूझ के इस तरह की चीज जो है मियाँ साहब और उनके जो करीबी जो है वजीर या दीगर, ये जानबूझ के इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब वो एक जो गुड काप बैड काप है ना, ये बड़ी पुरानी इनकी स्टाइल है शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ साहब का। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब गुड काप, अच्छा, नवाज शरीफ साहब बैड काप। अच्छा, गुड काप के यार ये तो जमहूरियत को वो चलाना चाहते हैं, ये किसी से फड्डा नहीं करते, फौजियों से नहीं लड़ते, अपोजिशन से नहीं लड़ते, मीडिया से नहीं लड़ते, किसी से नहीं लड़ते, यार ये तो बड़े अच्छे बंदे हैं, इनके साथ मतलब वी कैन डू बिजनेस विद हिम। वो बड़ी खूबसूरत उसकी लाइन आप भी बार बार कहेंगे, मैं कोट करता हूँ, गॉड फादर को मारे पुजो की। हाँ। तो एक बंदे के साथ कोई फटा चल रहा था तो गॉड फादर अपने उससे पूछता है, टॉम हैगन से, जो उसका मतलब उसका स्टाफ अफसर कह रहे हैं आम जबान में, तो कहते हैं कैन वी डू बिजनेस विद हिम। लाइन देखें कि मतलब क्यों जिद्दी आदमी तो नहीं है, कारोबारी आदमी है, बात समझता है। वही वाली बात है कि इसके साथ वो शहबाज शरीफ साहब के साथ बिजनेस किया जा सकता है। वी कैन डू बिजनेस विद हिम, वी कांट डू बिजनेस विद नवाज शरीफ साहब। उन्होंने ये इंप्रेशन खुद दिया हुआ है कि जिन्होंने बातचीत करनी है, डीलिंग शीलिंग करनी है, वो शहबाज शरीफ साहब से करें, मियाँ साहब के पास ना है। इधर से मियाँ साहब दबाव बढ़ाते हैं, शहबाज शरीफ साहब डील कट करते हैं। इस कैरेट एंड स्टिक जो होती है ना, मियाँ साहब के हाथ में कैरेट है और शहबाज शरीफ साहब गाजरें लेके फिर हैं जी, आपको गाजरों का जूस पिलाते हैं, वैसे सर्दियों का मौसम है जनाब। तो मुझे ये बताएं लेकिन खलासरा साहब कि ये जो इमेज बिल्डिंग वो करते हैं या उनको एकदम से ख्याल आ जाता है वोट डालने के बाद इमेज बिल्डिंग का, और शायद इस इमेज बिल्डिंग की ही एक कड़ी वो तकरीर भी थी जिस तकरीर में उन्होंने कहा कि खान साहब को लाने वालों का भी जो एहतसाब जो है वो होना चाहिए, और बड़ी उन्होंने एक जो है वो सबने कहा कि वो मियाँ साहब ने आके जो है वो एस्टैब्लिशमेंट पे जो है वो बात की है। लेकिन ये परसेप्शन किसके लिए यकीन, कौन जो है वो इस पर यकीन कर लेगा या कि कौन बाय कर लेगा? मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी, चाहे लोग आके उस पर वीलॉग्स कर लें या अपनी जो भी खबर के तौर पर उसको पेश कर दें। आपने वोट डाला, फिर आपके भाई जो हैं वो पीएम है, आपकी बेटी जो है वो सीएम है, तो कहाँ से जो है वो मियाँ साहब जो परसेप्शन या इमेज देना चाह रहे हैं वो कोई बाय करे? बड़ा खूबसूरत सवाल है मत से, वन ऑफ योर मतलब खूबसूरत क्वेश्चंस जब अब तक जितने भी हम उसमें कर रहे हैं। वो कहते हैं अपने हिस्से के बेवकूफ हर एक को मिल जाते हैं। वो खान साहब को भी मिले हुए हैं, नवाज शरीफ साहब को भी मिले हुए हैं, जरदारी साहब को भी मिले हुए हैं। सो तसल्ली रखें, हाँ। इस खित्ते में आबादी बहुत है माशाल्लाह, 25 करोड़ हम हैं, ठीक है जी। अगर इंडियन चैनल है, हमारे दोस्तों के साथ बात रखा इंडियन के साथ, मतलब ये नहीं मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ। अगर इंडियन चैनल 1.5 अरब की आबादी को रात को ये कह के तसल्ली से वो सुलाते हैं और फख्र के साथ कि जनाब पाकिस्तान में इंडियन सेना जो है ना वो दाखिल हो गया, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, लाहौर पे हो गया, कराची से, और 1.5 अरब की आबादी ये तसल्ली करके सोती है कि अब पाकिस्तान को हमारी ये सेना ने कब्जा कर लिया है। आपका क्या ख्याल है कि ये काम कोई इतना मुश्किल है कि पाकिस्तान में अपने हिस्से के बेवकूफ ढूंढना? अगर इंडियन चैनल्स ने वहां पे अपने हिस्से के बेवकूफ ढूंढ लिए, अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा, वैसे मैं मतलब उसमें कह रहा हूँ, नो ऑफेंसेस टू एनीवन, तो ये नहीं ढूंढ सकते अपने हिस्से के जिनको ये तसल्ली हो? जो मतलब आजकल टॉपिक यही चल रहा है कि मियाँ साहब डट गए, मियाँ साहब नहीं मान रहे, और कौन बिलीव किया बैठी है, मीडिया का बड़ा सेक्शन बिलीव किया बैठा है। हम प्रोग्राम कर रहे हैं, वीलॉग्स हो रहे हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया, वो होते विलिंगनेस टू बिलीव। मतलब एक मुझे याद लंदन में थे तो हमारे प्रोफेसर ने ना हमें वो दिया, एक सर्वे दिया, उसके मुताबिक आपका क्या ख्याल है टीवी अखबारात जो है ना ये वोटर्स के ओपिनियन पे कितने % इनका इम्पैक्ट होता है? ये मैं आपको 2007 की बात कर रहा हूँ। और ब्रिटेन की आप लिटरेसी रेट, पॉलिटिकल विजडम, मैच्योरिटी लेवल ध्यान में रखें, पता है कितने उन्होंने % बताया? उन्होंने अगर 10 से 15% वोटर पे होता है असर, 10%, बाकी वो नॉनसेंस समझते हैं, अखबारात में क्या छप रहा है, चैनल पे क्या आ रहा है, आप और मैं क्या कह रहे हैं। ब्रिटेन जैसे मुल्क में वहां मतलब वो कहते हैं 10 से 15% वोटर पे फर्क पड़ता है कि हाँ यार अच्छा ये फलाने वाला बंदा ठीक है, ये फलाने वाला ठीक नहीं है। 90% या 80% है वो स्टिल बिलीव करते नहीं, जो हमारी फिलॉसफी है, हमारी पार्टी, हमारे जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये मीडिया झूठ बोल रहा है, ये अपोनेंट गलत कह रहे हैं। वहां पे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में वहां पे स्विंग स्टेट्स हैं, वो 10% है मेरा ख्याल है, मैं गलत नहीं कह रहा। 90% पहले से वो कहते बाइबल बेल्ट है उधर जाएगी, डेमोक्रेटिक बेल्ट है उधर जाएगी। सो अमेरिका जैसे मुल्क में भी, वहां पे भी अगर 90%, आपकी दफा खैर थोड़ा सा मेरा ख्याल को अपसेट हुए हैं, तो पहले तो ये था मतलब 10% पे फर्क पड़ता है। तो भाई साहब अपने अपने हिस्से के बेवकूफ बहुत हैं। और आपने जो कहा कि विलिंगनेस टू बिलीव लोगों में होती है, और खास तौर पर अगर कोई उनको साजिशी कोई चीज जो है ना, ये चस्के वाली चीज चाहिए ना, वो अगर मिल जाए तो वो सीधी सादी चीज को साइड पे रख के जो अकल तकाजा करता है कि ये सीधी सादी चीज है, इस पे यकीन
यकीन कर लें कि भाई नोटिफिकेशन आना है। हाँ। इस वक्त हुकूमत कोई पंगा जो है वो और नहीं ये मियां साहब के फॉलोअर इस पे दिलो जान से बिलीव रखेंगे कि साडा मियां डट गया सी। अच्छा, देखा उन्होंने 4 दिन नोटिफिकेशन नहीं होने दे। ये जो 5-6 दिन का गैप दिलवाया ना, इसी गैप में से इन्होंने अपने आप को बिल्ड कर लिया। ये दाद है ना, ये सियासतदान की दाद होती है। अप्रिशिएट करें इनको, बादशाह इनकी विजडम को, मैच्योरिटी को, इनके ट्रिक्स को, मैजिक को, कि 5-6 दिन की डिले करवा के इन्होंने अपने आप को हीरो बना। और साढ़े मियां साहब डट गए। मियां साहब नहीं मनना रहे बात, फिर शहबाज शरीफ गए ने मिन्नत तरले की थे, बड़े पैदे भाईजान जान दो, कर लो, देखो ना। तो उन्होंने फिर बादल ना खास था, उन्होंने फिर शहबाज शरीफ साहब की बात मान ली। फिर उन्होंने कहा चलो यार एक क्राइसिस नहीं करते, कर देते। दैट्स देयर सक्सेस, दैट्स हाउ दे प्ले। और मेरे बस में हो तो नवाज शरीफ साहब को ऑस्कर दूं और हर साल दूं। चलें, आपका ऑस्कर जो है वो उनको मुबारक हो।